नमस्कार सभी का, मैं बाबूलाल छापोला इंडिया इनसाइड न्यूज से आज फिर से हाजिर हुआ हूँ एक पुराना किस्सा लेकर के, जिससे इस देश की राजनीति ने फिर करवट बदली। ये किस्सा है 1977 का। 27 मई 1977 का वो काला दिन, जिस दिन बिहार के अंदर बेलछी करके एक गांव है, उस गांव में एक बड़ा नरसंहार हुआ था। 11 आदमियों को जिंदा जला दिया गया था। पहले गोली मारी गई और गोली से वो घायल हुए थे तो उनकी लाशों को फेंक करके जिंदा जला दिया गया था। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। जातीय हिंसा का रूप दिया गया था। मरने वालों में 8 लोग पासवान थे, 3 सुनार जाति के लोग थे। झगड़ा था भूमिहारों के और दलित लोगों के बीच में। वहाँ का जो भूमिहार था महतो, वो महतो जो वहाँ का था, वो पूरे गांव के तालाब, पूरे गांव का ओरण और पूरे गांव की जो दूसरी भूमि थी उस पर कब्जा करके बैठा था। और ये सारे लोग वंचित लोग थे, जो पासवान लोग थे। दलित का टोला अलग होता था, दलित टोले पे। तो इनमें कुछ लोग युवा लोग पैदा हुए जो इस प्रथा का विरोध करते थे। विरोध करते करते बात आपस में मारपीट तक पहुंच गई, तो दबंगों ने रात को इनके टोले पे हमला कर दिया। महतो ने, महावीर महतो और उसके साथ में एक और आदमी था। इन सब लोगों ने मिलकर के हमला कर दिया। लेकिन रात को ये लोग उस टोले से पार नहीं पा पाए। टोले के लोगों ने, यानी दलित लोगों ने, इनको बुरी तरह से मार पीट के भगा दिया। अगले दिन सुबह ये लोग गए, आर्म्ड होके, हथियारों से लेस होके गए। टोले को चारों तरफ से घेर लिया गया। घेर करके और फायरिंग शुरू कर दी। तो इनके पास हथियार थे, उन लोगों के पास में हथियार थे नहीं। वो लोग सारे पकड़ में आ गए। तो आदमियों को खींच खींच करके लाया गया और 11 आदमियों को गोली मार दी गई। गोली मार करके वहीं चिता जला करके उसके अंदर उनको जिंदा फेंक दिया गया। बहुत भयानक नरसंहार हुआ। पैरेलली क्या हुआ कि गांव का जो चौकीदार था, उसको जब रात को हमला हो गया तो वो बेचारा भगा वहां से पुलिस थाने में कहने के लिए। पुलिस थाने तक वहां से मेरे ख्याल से 17 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी थी। वो वहाँ पैदल पैदल गया, जाके कहा तो पता चला कि भाई पुलिस तो गश्त में गई हुई है। अब पुलिस गश्त में गई हुई है या पुलिस को भेज दिया गया, राजनीतिक संरक्षण था या नहीं था, ये विषय जो भी था, लेकिन पुलिस नहीं आई, ये सत्य बात है। बाद में ये घटना इतना ज्यादा फैल गई कि इंदिरा गांधी जो एक प्रकार से राजनीति के हाशिए पे चली गई थी, इंदिरा गांधी जी को वापस राजनीतिक जीवन दान इसी घटना से मिला। इंदिरा गांधी जी वहाँ पे बेलछी गई। बेलछी जाने के लिए पटना के बाद में वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से प्रखंड, वहाँ तक तो उनकी गाड़ी चली गई। उसके बाद में वहाँ पे जो नदी के ऊपर कोई जाने का साधन नहीं था, दलदल हो रखा था। इंदिरा गांधी पहली बार हाथी पे बैठ करके और बेलछी गांव पहुंची। बेलछी गांव पहुंच के और उन्होंने उन जो भी पीड़ित लोग थे, इनकी पीड़ा के अंदर सहभागिता की। इंदिरा गांधी जी ने उनके आंसू पोंछे और इंदिरा गांधी जी वहां से, उनकी राजनीति वापस ये बन गई थी कि मुसलमान और दलित जो कांग्रेस से दूर हो चुके थे, वापस उनको एकदम से लगा कि भाई हमारा अगर कोई आंसू पहुंचने वाला है तो वो कांग्रेस ही है। और इंदिरा जी पूरे देश के अंदर इस बेलछी कांड के बाद में घटना लेकर के, हालांकि इसके साथ के साथ रामविलास पासवान, जो बड़े पासवान भी हैं, बड़े दलित नेता थे, वो बेलछी कांड के जो लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उनकी हड्डियां और राख लेकर के लोकसभा में पहुंच गए थे। राख लेकर के, उनकी चिता की राख लेकर के।
तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना भयानक और कितना क्रूर कांड हुआ था। इस कांड ने इस देश की राजनीति को फिर करवट दी। इंदिरा गांधी फिर से मतलब राजनीति में आई, खड़ी हुई और 1980 का चुनाव इंदिरा गांधी जी जीत गए। तो ये एक किस्सा था जो पुराना किस्सा मेरे ध्यान में आया और आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारा किस्सा आपको कैसा लगता है, आप इस पे कमेंट देवें, इसको लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।